हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। एक महिला अपनी जिंदगी में कितने कष्टों से गुजरती है। एक छोटे से गांव में नंदनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती और दयालु थी। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन नंदिनी ने अपने सपने बहुत बड़े थे। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी, एक महिला चाहे तो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपना नाम भी कमा सकती है। समय बीता, नंदिनी की शादी एक साधारण परिवार में हो गई। ससुराल में परिवार बड़ा था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर और छोटे बच्चे, सबकी जिम्मेदारी धीरे धीरे नंदिनी के कंधों पर आ गई। वह सुबह 4 बजे उठती, अपने बच्चे सबसे पहले भगवान का नाम लेते, फिर पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, सबके लिए चाय बनाती, बच्चों का टिफिन तैयार करती और बुजुर्गों की दवा का ध्यान रखती। उसके चेहरे पर कभी शिकायत ही नहीं थी, लेकिन हर कोई उसकी मेहनत को नहीं समझता। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ तो घर का काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नंदिनी चुप रहती और अपने विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन उसके पति की नौकरी चली गई, घर की आमदनी रुक गई, परिवार चिंता में डूब गया, खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसे सिलाई का काम आता था। उसने पड़ोस की महिला के कपड़े सिलना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम काम मिला, लेकिन उसने हर कपड़ा इतनी मन से बनाया कि उसकी तारीफ पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे उसके पास इतना काम आने लगा कि अकेले संभालना मुश्किल हो गया। उसने गांव की उन महिलाओं को बुलाया जो घर में खाली बैठती थी। उन्हें मुफ्त में सिलाई सिखाई और अपने साथ काम पर लगा लिया। अब कोई घरों में चूल्हा जलने लगा। जिन महिलाओं के पास पहले कोई कमाई नहीं थी, वे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। कुछ वर्षों बाद नंदिनी ने एक छोटा सा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां लड़कियां और महिलाएं प्रशिक्षण लेने आने लगी। उसकी मेहनत की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। एक दिन जिला अधिकारी ने उसके केंद्र का दौरा किया। उन्होंने नंदिनी की कहानी सुनी और कहा, आपने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं संभाला, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। नंदिनी को सम्मानित किया गया। मंच जब उसे बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने मन से कहा, लोग कहते हैं कि एक महिला सिर्फ घर संभालती है, लेकिन सच यह है कि घर अवसर मिले तो वही महिला घर भी संभाल सकती है, अपने बच्चों का भविष्य भी बना सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है और समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। उसके शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। घर लौटने पर उसकी सास ने पहली बार उसे गले लगाया और कहा, बहु समाज, आज मैं तुम पर गर्व है। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत देखी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया ने भी देख ली। नंदिनी बोली, सफलता अकेले किसी की नहीं होती। जब परिवार साथ देता है तो एक महिला और भी ऊंची उड़ान भर सकती है। समय बीतता गया। नंदिनी का प्रशिक्षण केंद्र एक बड़े संस्थान में बदल गया। वहां सैकड़ों महिला काम करने लगी। किसी ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई, तो किसी ने अपने परिवार का कर्ज उतार दिया।
एक पत्रकार ने नंदिनी से पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा विश्वास है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया, एक महिला केवल एक रिश्ता नहीं निभाती, वह बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, बहू होती है, शिक्षिका होती है, डॉक्टर होती है, सैनिका होती है, वैज्ञानिक होती है, किसान होती है, खिलाड़ी होती है, उद्यमी होते हैं और सबसे बढ़कर पूरे परिवार की ताकत होती है। इसीलिए कभी किसी महिला की क्षमता को कम मत समझे। जब उसे समान भरोसा और अवसर मिलता है, तो वह केवल अपनी नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एक महिला अगर ठान ले, तो वह अपने परिवार को संभाल सकती है, मुश्किल का सामना कर सकती है, अपने सपने को पूरा कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। इसलिए महिला का सम्मान करें, उनका साथ दे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे। वही एक खुशहाल परिवार और मजबूत समाज की पहचान है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।